स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम सभी कक्षा 6 गणित के अध्याय 2D के नीचे जो दिया गया है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति प्रश्न, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं बढ़िया तरीके से आपको समझाऊंगा ताकि आपको इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप उसको आसानी से कर पाएँ। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह से किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं, ठीक है, 80 और 90 के बीच बोल रहा है। चलिए, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि खुद के अलावा किसी से नहीं करती या उसके अंदर उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल दो होते हैं। एक तो एक के पहाड़े से कटेगी, ठीक है, क्योंकि एक के पहाड़े में सारी संख्याएं आ जाती हैं, आपको पता है 1 2 3 गिनती में सारी आती हैं, और खुद के पहाड़े से कटेंगी, ठीक है। इसलिए उसका गुणनखंड अगर करेंगे तो केवल एक और वही संख्या आती है। अब देखो ये यहाँ पर हम देखेंगे अभाज्य संख्या 80 और 90 के बीच में कौन कौन सी होंगी। तो पहला नंबर है आपका, तो 80 और 90 के बीच में, ठीक है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या आपकी क्या होगी, बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको सारी जितने 80 और 90 के बीच जितनी संख्याएं आती हैं उनको सबको लिख लेना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं। देखिए क्या आएगा, 81 आएगा। उसके बाद 80 को नहीं लिखना है, ध्यान रखना इन दोनों के बीच में लिखना है, इन दोनों को नहीं लिखना है, ठीक है। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, ठीक है, 90 को नहीं लिखना है। इतनी संख्याएं होती हैं। अब आपको देखना है कि ये संख्याएं कौन सी है जो खुद के पहाड़े के अलावा किसी पहाड़े में नहीं आती है। इसको कैसे चेक करते हैं, बड़े ध्यान से समझना। अब देखो इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये 81 है। अगर आप लास्ट में देखो एक आ रहा है, तो एक किस पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है। अगर आप 3 से इसको भाग दोगे तो ये चला जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 बचेगा, यहाँ पर आपका 8 में से 6 निकालोगे बचेगा 2 और एक 21। तो 21 जो होता है प्यारे बच्चों ये 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये पूरी संख्या जो है 3 के पहाड़े से डिवाइड हो जाएगी, भाग में चली जाएगी। और जब लास्ट में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, तो वो संख्याएं जो होती हैं वो अब आपकी 2 के पहाड़े से 100% कटती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 2 के पहाड़े से कट जाए क्योंकि लास्ट में 2 4 6 ऐसी संख्याएं आती हैं, तो वो 2 के पहाड़े से आसानी से कट जाती हैं, तो ये 2 के पहाड़े से कट जाएगी। और यहाँ पर 3 आ रहा है, तो अब सोचिए ऐसी कौन सा पहाड़ है जिसके अंदर 3 आता है, दिमाग लगाइए। 3 के पहाड़े में आता है, चलिए इसको भाग देते हैं 3 के पहाड़े से, 3 दूनी 6, ठीक है। आगे नहीं जा सकते, बचा कितना है, 8 में 6 निकालोगे 2 बचा, 2 और 3 23। तो बताइए 23 आता है 2 3 के पहाड़े में, नहीं आता है ना। तो इसी तरह से और देखना है 3 क्या किसी और पहाड़े में आता है लास्ट में, तो लास्ट में किसी में नहीं आता, तो ये पहली संख्या क्या हो जाएगी, 83, क्या हो जाएगी, 83, ठीक है। अब देखिए दूसरी, इसके अंदर 4 आ रहा है तो ये 2 के पहाड़े से कटेगी, इसके अंदर 5 आ रहा है तो 5 जिसके अंदर होता है 5 के पहाड़े से कट जाती है पूरी, तो ये 5 से कट जाएगी। और यहाँ पर 6 आ रहा है, मैंने बताया जब 6 2 4 6 आता है तो ये 2 के पहाड़े से कटती है, 2 के पहाड़े से कट जाएगी। 7 आ रहा है तो देखिए लास्ट में 7 3 के पहाड़े में आता है, ठीक है, 27 आता है ना, 27 में 7 लास्ट में आता है, तो इसको पहले 3 पहाड़े से भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, तो बचा कितना 2 और 7 27, तो ये चली जाएगी 3 पहाड़े से, तो इसको भी नहीं लेंगे। तो ये 8 जो है ये 2 पहाड़े से कट जाएगा। और यहाँ पर 9 आ रहा है, तो 9 बताइए किसी पहाड़े में आता है, 3 पहाड़े में आता है, चलिए भाग देते हैं। 3 दूनी 6 बचेगा, यहाँ पर 2 और 9 29, तो आता ही नहीं है 29, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली भी होगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में आप लिखेंगे, आंसर में आप लिखेंगे 83 और 89, ठीक, यही आंसर हो जाएगा 83 और 89। चलिए अब देखिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। दूसरा नंबर इसके अंदर क्वेश्चन प्यार जो हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया इस प्रश्न में 5 पद हैं, कितने पद हैं, 5 पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं। अब देखो 4 पद किसी ना किसी रूप में एक एक से हैं, मतलब चारों एक से हैं, कैसे हमको पहचानना है, कैसे एक से हैं, ठीक है। एक पद अन्य चारों से भिन्न है और एक पद अलग है। अन्य भिन्न पद की संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न के सम्मुख वृत्त में घेरिए। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर गोला लगाना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, तो ध्यान से देखिए, यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, आप इसके अंदर गोला लगा लीजिएगा, जो हो ठीक उसके अंदर गोला लगा लेना, ठीक है अपना।
अब देखो कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको दिया गया है 6 3 18। तो अगर हम 6 का पहाड़ 3 बार पढ़ें तो कितना आएगा, ये आगे वाला 18 आ जाएगा, छत्रिक 18। अब देखो 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 27 आ जाएगा। उसी तरह से 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 56 आ जाएगा। और उसी तरह से 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 35 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। लेकिन यहाँ पर 26 लिखा गया है, मतलब ये अलग है, ठीक है। सब का गुणा करने पर ये आगे इधर वाली संख्याएं आ रही हैं, लेकिन इसमें नहीं आ रही है। तो ये घा वाला जो होगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का घा हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का घा वाला हो जाएगा, ठीक है। दूसरे घा क्या है, 5 × 4 5, 4, 26, ये वाला आंसर हो जाए। चलिए इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम देख लेते हैं। ये आपका लास्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए 5 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए तथा उसकी संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने उत्तर पत्रक पर लिखिए। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर एक संख्या गायब की गई है, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ था, उसको आपको ढूंढना होगा यहाँ पर क्या था, और उसको क्या करना है, यहाँ पर अपने उत्तर, यहाँ पर उत्तर डाल के उसको लिखना भी है, ठीक है, या इसके अंदर गोला लगाना है जो सही है। तो देखिए अब क्या करेंगे, ध्यान समझिए। अब आपको इसके लिए क्या करना होगा, जैसे देखो 100 जो है ये वर्ग है, 121 भी वर्ग होता है, 144 भी वर्ग होता है। अब मेरे को कैसे पता है, क्योंकि मैंने याद किया है, मेरे को पता है, ठीक है। अगर आप भी याद कर लोगे आपको पता हो जाएगा। चलिए इसको वर्ग हम पहले आपको लिख कर दिखा देते हैं, किसका वर्ग क्या होता है, तो आपको यह क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो तीसरे नंबर में देखो, 1 का वर्ग जो होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 2 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। कितना होता है, 4 होता है। और 3 का वर्ग जो होता है वो क्या होता है, 9 होता है। तो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, 1 का गुणा 1 में ही करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का गुणा इसी 2, जो नीचे 2 लिखा हुआ है, 2 का गुणा इसी 2 में फिर से करना है, 4 आएगा। 3 का गुणा इसी 3 में फिर से करना है, 9 आएगा, इसी तरह से, ठीक है। अब 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। उसी तरह से 6 का वर्ग क्या होगा, 36 होगा। 7 का वर्ग क्या होगा, 49 होगा, ठीक है। 8 का वर्ग क्या होगा, 64 होगा, ठीक, कितना होगा, 64 होगा। इसी तरह से देखिए 9 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है, 81 होता है। और 10 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। और 11 का वर्ग जो होता है वो 121 होता है। और 12 का जो वर्ग होता है वो 144 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख सकते हो मैंने सारे वर्ग लिख लिए। अब आपको देखना है यहाँ पर कहाँ से गायब है। तो देखो यहाँ पर 100 आपको देख सकते हो यहाँ पर, ठीक, इसके अंदर भी देखिए, इसके अंदर भी देखिए, ठीक, दोनों के अंदर। चलिए पहले इसके अंदर दिखाता हूँ, नहीं नहीं दिखेगा। देखो यहाँ पर 100, 121, 144 ऐसे है, ठीक, आगे वाला है इधर वाला, लेकिन इसके 100 के पीछे वाला नहीं है। तो 100 के पीछे क्या आएगा, इसके लिए आपको यहाँ पर आना है। और 100 के पीछे क्या आएगा, 81, ठीक है। 100 है, 121 आपकी बुक में है, 144 भी है, इसके आगे भी है, लेकिन आपका 100 के पीछे वाला 81 नहीं है। तो यहाँ पर मतलब आपका क्या रहेगा, 81 रहेगा। तो आंसर में क्या हो जाएगा, ये गा वाला सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर उत्तर दिया हुआ गा। तो आंसर लिख करके आपको क्या लिखना है, गा लिखना है, और यही आपका सही हो जाएगा, ठीक। कितना होगा, 81 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो फिर जो यहाँ पर आज हमने अपने इस राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति प्रश्न को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो देखने के लिए। और मैंने इस बुक के आपके पीछे के सभी एक्सरसाइजों को पढ़ा दिया है। जो नीचे आपको मोर का एक मोर लिखकर दिखाई दे रहा है, ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर मोर लिखकर दिखाई दे रहा है, बीट जहाँ पर मैंने ये लाइनें लिख रखी हैं, ठीक है, आपके क्लास 6 की ये वीडियो, उसके नीचे देखिए मोर लिखा हुआ है। उसको जब दबाएंगे तो वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन खुलेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने भी मैंने पढ़ा रखी हैं, ठीक है, आपके क्लास के 6 के एक्सरसाइजों को, उन सभी का लिंक मैंने दिया है, उसको क्लिक करके आप सभी सबको देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।